आखिरकार वीरान पड़े गैरसैंण में सरकार पहुंची। बजट सत्र के लिए चहल पहल हुई। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामे और टकराव के साथ हुई। एक तरफ राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सदन में अभिभाषण दे रहे थे, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर रही है और विधानसभा के नियमों को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सत्र की शुरुआत होते ही सीधे बजट पेश कर दिया। यही वजह रही कि सत्र शुरू होने से पहले ही कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा परिसर के अंदर और बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। कांग्रेस विधायकों ने बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए सरकार पर तंज कसा और कहा, अगर सत्र लंबा नहीं चलाना है तो डोनाल्ड ट्रंप से ही अनुमति ले लीजिए कि किस तरीके से 30 दिन तक सत्र चलाया जाए। नारेबाजी के बीच विपक्षी विधायक वेल में पहुंच गए और भारी हंगामे के बीच राज्यपाल का संबोधन शुरू हुआ। विरोध इतना तीखा था कि कांग्रेस विधायकों ने आखिरकार सदन से वॉकआउट किया। लेकिन हंगामा सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं था, बल्कि सड़कों पर भी गूंज रहा था। उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता दिवाली खाल में जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनकी मांग थी अंकिता भंडारी को न्याय, गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा और प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था पर जवाब। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कुछ यूकेडी कार्यकर्ता पुलिस को चकमा देकर विधानसभा तक पहुंच गए। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प तक हो गई और आखिरकार पुलिस को पानी की बौछार का सहारा लेना पड़ा। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 1,11,000 करोड़ रुपए का चुनावी बजट बड़े ही शायराना अंदाज में पेश किया, जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों का शंखनाद साफ सुनाई दे रहा था, क्योंकि इस बार के बजट में ज्ञान पर फोकस रहा, जिसमें जी का मतलब है गरीब कल्याण, वाई का युवा, ए का अन्नदाता और एन का नारी सशक्तिकरण। यानी बजट का पूरा फोकस गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर है। बजट में सरकार ने कई नई योजनाओं का भी ऐलान किया है। कुंभ मेला के आयोजन के लिए 1,027 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। एरोमेटिक पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए महक क्रांति योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। साथ ही वीबीजी रामजी यानी कि मनरेगा योजना के लिए 705 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। भले ही बजट का आकार 1,11,000 करोड़ से ज्यादा का है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा देनदारी में भी खर्च हो जाएगा। करीब 8,000 करोड़ रुपए सिर्फ कर्ज के ब्याज चुकाने में ही खर्च होंगे। 19,175 करोड़ रुपए वेतन भत्तों पर जाएंगे और 11,000 करोड़ रुपए पेंशन भुगतान में खर्च हो जाएंगे। यानी कुल मिलाकर बजट का बहुत बड़ा हिस्सा तो पहले से ही तय खर्चों में ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में विकास कार्यों के लिए सरकार कितना पैसा बचा पाएगी, ये सोचने वाली बात है। बहरहाल सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि इस बार सत्र कितने दिन चलेगा। सरकार ने 5 दिन के सत्र की घोषणा की है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं को दरकिनार करने का आरोप लगा रहा है, जिस तरह पहले ही दिन बजट पेश कर दिया गया, उससे तो यही लगता है कि इस बार भी बजट सत्र 2 दिन के अंदर ही पिकनिक बनकर खत्म हो जाएगा।